सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने गद्य क्या है इसके बारे में पढ़ा। आज गद्य और पद्य में अंतर ये पढ़ेंगे। गद्य जो है सामान्य बोलचाल की जो भाषा है उसे गद्य कहते हैं, और जो कविता है तो वह है चौपाई है, उन्हें हम लोग पद्य कहते हैं। सीधे हम आपको विषय से ही अवगत करा रहे हैं। देखिए, हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। पद्य को ही काव्य कहते हैं। पद्य, ये आप लोग ध्यान दीजिए। गद्य, ये जो गद्य है और पद्य है, इनको मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये देखिए, ये होता है गद्य और ये होता है पद्य। ठीक है, तो इसी को गद्य में ऐसे करके लिखा जाता है और पद्य में दा और या को मिलाकर ऐसे लिखा जाता है। ये ठीक, ये है गद्य और पद्य। तो इनको दो भागों में बांटा गया है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। पद्य साहित्य को काव्य कहते हैं। अब जो विषय है वो विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में क्या क्या अंतर है उसको हमें समझना है। सबसे पहला, गद्य विषय गद्य का जो विषय होता है वो विचार प्रधान होता है और पद्य का विषय भाव प्रधान होता है। सबसे पहला, गद्य विचार प्रधान होता है और पद्य भाव प्रधान होता है। दूसरी भाषाओं में भी के समान इस भाषा के साहित्य में भी सबसे पहले पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हो गया था। यानी जो काव्य हम लिख रहे हैं वो पहले शुरू हो चुका था, गद्य हमारा बाद में शुरू हुआ है। पद्य में कार्य की अनुभूति, उक्ति वैचित्र, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्या देखा जाता है? पद्य में कार्य की अनुभूति, कार्य जो भी करते, उक्ति वैचित्र, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। जबकि गद्य में लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन और पर अंकुश होता है, तो पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। समझ लीजिए, गद्य में जो होता है वो तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन पर अंकुश होता है। ठीक है, इन सब का अंकुश होता है और पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा बहुत सारे पाठ, तो देखिए पद्य में केवल स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः सामान्य होते हैं, सामान्य रूप से लिखे जाते हैं, जबकि पद्य में विशिष्टता होती है। कविता शब्दों की नई सृष्टि है, इसलिए इसका कोई भी शब्द कोशीय अर्थ में प्रतिबंधित नहीं होता है। जीवन की अनुभूतियों से उनका भावात्मक संबंध होता है, जबकि गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करता है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है, अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार शब्द रहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। उक्ति वैचित्र और अलंकार की प्रवृत्ति भी गद्य की क्या कही गई है? अपेक्षा काव्य में अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है, जबकि काव्य में किसी बात को संकेत के रूप में कहने की प्रवृत्ति
होती है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक, तथ्यात्मक वर्णन हो पाया जाता है, जबकि काव्य में वर्णन सूक्ष्म और संकेतात्मक होता है। गद्य में बिरला ही वाक्य अपूर्ण होते हैं। ठीक है, बिरला मतलब जो कभी कभी मिले, जैसे महात्मा गांधी बिरला व्यक्ति हुए। और काव्य में बिरला की ही वाक्य की पूर्ण होता है। देखिए, गद्य में बिरला ही वाक्य अपूर्ण, अपूर्ण माने आधा, पूरा वाक्य ना लिखना। और काव्य में बिरला ही वाक्य पूर्ण होते, पूरे पूरे वाक्य पूरे नहीं होते काव्य में। इस प्रकार गद्य और पद्य विषय, भाषा, प्रस्तुति, शिल्प आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति के सर्वथा भिन्न दो रूप हैं। दोनों के दृष्टिकोण एवं प्रयोजन भी क्या है, भिन्न होते हैं। गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती, यानी आप व्याकरण के नियम से हटकर गद्य नहीं लिख सकते, न पढ़ सकते, न कर सकते। जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि गद्य में भावपूर्ण, चिंतनशील मन स्थितियों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं है कि पद्य में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, किंतु मुख्य रूप से गद्य और पद्य की प्रकृति उपयुक्त प्रकार की होती है। ये बच्चों हमने आपको बताया, इसको आप लोग बहुत ध्यान से 2-3 बार देख लीजिएगा। और जब तक ये जो आपका महामारी फैली हुई है तब तक आपकी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। इन सब का, इस महामारी से बचते हुए आपको घर पर ही रह कर के अपने अध्ययन को चालू रखना है, पूरा करना है। धन्यवाद बच्चों। अगले पाठ में हम आपको इसके प्रश्न दोनों संबंधित देंगे। उसके बाद हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास पढ़ाएंगे।